Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about the chapter trigonometry of 10th class and exercise 8.3 question number 4th 8th पार्ट। तो पिछली वीडियोस में हमने 7 पार्ट तक डिस्कस किया था, तो अब हम 8th पार्ट के बारे में देखेंगे। तो 8th पार्ट में क्या है हमारे पास कि साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम यही से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हमारे पास ए ये है और बी के हमारे पास ये है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि साइन ए एंड कोसिकेंट ए। ठीक है, अब सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। ठीक है, अब देखो हम इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा, अब क्या आएगा, प्लस देखो 2 साइन ए। अब देखो कोसिकेंट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 साइन ए करके। ठीक है, और कोसिकेंट अब इसको लिख लेते हैं 2 कोस ए, सीकेंट ए क्या होता है हमारे पास, 1 कोस ए। ठीक है, और क्या बचता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इन दोनों की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ 1 लिखेंगे। ये और ये कट गया तो क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया। ये और ये कट गया तो क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया। देखो अब हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और हम कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7, यानी कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। और यही हमने प्रूफ करना था, हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास 9th क्या बोलता है क्वेश्चन, 9th में प्रोफेसर के कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कोज ए दैट इज इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, हमें लेफ्ट हैंड साइड अलग से सेपरेटली सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब देखो यहाँ से हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस कोज ए। ठीक है, तो कोसिकेंट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 साइन ए माइनस साइन ए, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 कोज ए माइनस कोज ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम इन दोनों का। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये टर्म यानी कि यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है, तो एलसीएम यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारे पास साइन ए। अब 1 है तो मल्टीप्लाई होगा साइन ए के साथ, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा साइन ए के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये क्या मल्टीप्लाई में है तो देखो
कोज ए आ गया, तो ऊपर यहाँ कोज ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये जो हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज़ की है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो अगर हम यहाँ से करें तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कोस स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये हमारे पास कोज स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन ए एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोज ए। अब देखो इसके साथ एक कैंसिल, इसके साथ एक कैंसिल, तो क्या रह गया हमारे पास कोज ए डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय साइन ए। तो ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमारे पास सेम यही आना चाहिए। तो देखो राइट हैंड साइड को हम लेके चले हैं, तो क्या है 1 प्लस tan ए प्लस कोट ए है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कोज ए प्लस कोज ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे अगर, तो क्या आना हमारे पास कोज ए साइन ए। तो अब देखो यहाँ कोज ए है, कोज ए कट गया यानी कि साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए। तो अब हम क्या करेंगे देखो ये मीन मतलब कि वो ये इसके डिवाइड में यानी कि इसके डिवाइड में क्या है 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोज ए साइन ए। अब इसको क्या है डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा यानी कि साइन ए कोज ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इक्वल किसके होता है 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास क्या गया कोज ए साइन ए ओनली, ठीक है। तो ये और ये हमारे पास इक्वल है, कहाँ से है क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, और यही हमने प्रूफ करना था।